नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें जो आ रही है दिल्ली से। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस नामांकन के दौरान खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को एक जैसे कपड़ों में देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं तेज हो गई दोनों के कपड़ों को लेकर और तरह तरह की बातें आने लगी। किसी ने इन दोनों की पॉलिटिकल केमिस्ट्री को लेकर के इनको सराहा और किसी ने दोनों के बीच की दिख रही गजब की जुगलबंदी के बारे में बात की। तो वहीं बात की जाए दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी और यह तंज कसा गया कि आखिरकार कैंडिडेट कौन है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर नामांकन का वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ दिखाई दे रहे थे नामांकन दाखिल करते हुए, उससे रिलेटेड एक वीडियो को अपलोड किया। और वीडियो जो अपलोड हुई थी सोशल मीडिया पर, उसको कहते हुए जयराम रमेश ने पूछा कि आखिरकार कैंडिडेट कौन है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इसका जवाब देते हुए एक पुराना फोटो सोशल मीडिया पर डाला जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पर तंज कसते हुए बग्गा ने पूछा कि कैंडिडेट कौन है। उन्होंने भी सेम सवाल किया और इस फोटो में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिन पर इस समय देश भर में आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार के जासूसी केस में नाम सामने आने के बाद उन पर जो है पूरे देश भर में जांच के लिए बात चल रही है। और इसी के साथ कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी उसमें नामांकन देती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ का नाम घोषित होने के बाद से विपक्षी दलों में हड़बड़ी है। बात की जाए टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की, तो उन्होंने चैन की सांस ली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने खास प्रतिक्रिया जाहिर की है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि धनखड़ को बंगाल सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने का इनाम मिला है। तो इस तरह के तंज कसे जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के लिए मुश्किलें पैदा करने और परेशान करने वाले तत्व थे और धनखड़ का नामांकन पश्चिम बंगाल सरकार के जीवन को दुखद बनाने का उन्हें इनाम मिला है और हमें राहत है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका नामांकन हुआ है। इतना ही नहीं, एक प्रिंट मीडिया से बात करते हुए टीएमसी प्रवक्ता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम किया है और भाजपा प्रवक्ता के तौर पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा और इसलिए उन्हें पुरस्कार मिला है। और इस तरह की बातें जो है जगदीप धनखड़ के लिए की गई। दरअसल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर जब से नियुक्त हुए थे, तभी से उनका पश्चिम बंगाल की सरकार से 36 का आंकड़ा रहा है और लगातार ऐसे आरोप जगदीप धनखड़ की तरफ से लगाए गए कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पक्ष पार्टी टीएमसी जानबूझकर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को मजाक बनाकर जो है वहां पर राजनीति कर रही है, राजनीतिक हत्याएं वहां पर की जा रही हैं। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उत्पाद के कारण ही इतना क्राइम रेट वहां बढ़ा है, इतनी हत्याएं वहां लगातार लोगों की हुई है। और जगदीप धनखड़ राज्यपाल के तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच हमेशा से ही वाद विवाद देखने को मिला है और टीएमसी सरकार पर खुलेआम जगदीप धनखड़ आरोप लगाते रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बंगाल में चरमराई हुई है। इस तरह की बड़ी बातें हुई हैं जगदीप धनखड़ की तरफ से और यही एक बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच में बिल्कुल भी जो है देखने को नहीं मिलता, वो बनती नहीं है उनके आपस में। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीद बनाकर बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उससे टीएमसी तो तिलमिलाई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के चलते जो है ममता बनर्जी ने अब अपने साउथ कोलकाता कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है, जिसे 21 जुलाई शाम को उस बैठक को जो है आयोजित किया जाएगा। और अगर बात की जाए जगदीप धनखड़ की, तो उन्हें लगातार अब अलग अलग पार्टियों से समर्थन मिल रहा है जो एनडीए के साथ नहीं है, चाहे फिर वो बात की जाए जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, या फिर बात की जाए बीजू जनता दल की।
जिन्होंने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है ऐलान किया उनको समर्थन देने का। और एक तरफ आज राष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लेड एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 12 बजे के करीब संसद भवन पहुंचकर लोकसभा महासचिव के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। और इस मौके पर उनके साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इतना ही नहीं, मात्र भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, एनडीए में बीजेपी के समर्थक जो दल हैं उनके नेता भी मौजूद रहे। फिर बात की जाए रिपब्लिकन पार्टी के रामदास अठावले या फिर अपना दल की अनुप्रिया पटेल की, वो भी इस समय वहां पर मौजूद रहे। और 11:30 बजे करीब इन सभी नेताओं की संसद के पुस्तकालय भवन में ये इकट्ठा होकर के नामांकन पत्र से संबंधित जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने के बाद यह नामांकन दाखिल हुआ। दरअसल रविवार को ही जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया। और सूत्रों के मुताबिक ऐसी संभावनाएं हैं कि कल यानी मंगलवार को मार्गरेट अल्वा अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकती हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन मंगलवार यानी कल है। हालांकि चुनाव 6 अगस्त को होगा और जगदीप धनखड़ जो है उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करके भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दांव खेला है, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और जगदीप धनखड़ का राजस्थान की राजनीति से गहरा नाता रहा है। एक समय था जब झुंझुनू कांग्रेस का गढ़ था और जनता दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस को उसी के क्षेत्र में जो है हरा करके अपनी उपस्थिति राजनीति में दर्ज करवाई थी। दरअसल जगदीप धनखड़ को किसान बैकग्राउंड के तौर पर देखा जाता रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि उनके नाम की घोषणा करते हुए जेपी नड्डा ने ऐलान किया था कि किसान पुत्र कहकर उनको संबोधित किया था, और जिसका फायदा आने वाले चुनाव में, चाहे बात की जाए जाट बेल्ट की, उससे भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। चाहे फिर राजस्थान चुनाव हो या फिर कुछ समय बाद जो हरियाणा चुनाव होंगे उनकी बात की जाए। और जगदीप धनखड़ का राजनीति में 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए चौधरी देवीलाल के भी धनखड़ काफी करीबी रहे हैं। और अपने समय के साथ अगर जाट नेताओं की तरह जो है धनखड़ भी देवीलाल ग्रुप से जुड़े हुए थे और जनता दल से बाद में जब उनको टिकट नहीं दिया गया उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, अजमेर से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पे उनको हार मिली। जिसके बाद 2003 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद हम जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से काफी सक्रिय रहे हैं जगदीप धनखड़, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति चल रही है और हमेशा से मुखर रहे हैं अपनी वाणी से, चाहे फिर वो टीएमसी पर प्रहार करने की बात हो या फिर बाबुल सुप्रियो जब केंद्रीय मंत्री थे उनको जादवपुर यूनिवर्सिटी से खुद जाकर के छुड़ाने की बात रही, तो हमेशा से वहां पर देखा गया है कि बाकी राज्यों की तुलना में जगदीप धनखड़ एक ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो सक्रिय रहे हैं और हमेशा से रूबरू होते रहे हैं और हर मुद्दे पर उनकी सक्रियता देखी गई है। अपनी बेबाकी से राय रखते हैं जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े रहने की वजह से उनको काफी जो है नॉलेज भी है, जिसका फायदा जो है उनको मिला। और अब उनकी जीत को लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो इस चुनाव में वोट करेंगे। और अगर बात की जाए मेजॉरिटी की, तो मेजॉरिटी वन साइडेड यहां पर जाता हुआ दिख रहा है जगदीप धनखड़ के फेवर में। और जब से कुछ अन्य विपक्षी दलों ने ये ऐलान किया है कि वो भी एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के इस फैसले के साथ हैं, जगदीप धनखड़ जो चेहरा बनाया गया है वो एक इंटेलिजेंट चेहरा है, वो भारत को आगे लेकर के जाने में जो है काफी सक्षम चेहरा है और उपराष्ट्रपति पद के तौर पर उनको देखकर काफी जो है खुशी होगी। इस तरह की बातें अलग अलग जो है दलों के द्वारा की गई जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले 6 अगस्त को जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है उसमें
जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि अभी वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त तक है और 11 अगस्त को नए उप राष्ट्रपति शपथ लेंगे और इसी बीच देखना यह होगा कि क्या उसमें भी कुछ क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है। जैसा आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि टीएमसी की ओर से कुछ क्रॉस वोटिंग हो रही है या फिर कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं आज, वैसा ही क्या हमें कुछ आने वाले 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के समय देखने को मिलेगा और क्या भारतीय जनता पार्टी सफल होगी और ज्यादा विपक्षी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके कांग्रेस को वीक करने के लिए। तो आपके इस मामले पर क्या राय है, क्या विचार है? कल आखिरी दिन है और अभी तक विपक्षी दल की तरफ से जो कैंडिडेट है मार्गरेट अल्वा, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।